स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ अंकों का स्क्वायर, यानी 2 डिजिट स्क्वायर, 2 अंकों का स्क्वायर। तो हम लोग पहले सीख चुके हैं कि कम समय में कैसे हम डील कर सकें और कुछ ही सेकंड में कैसे उसे हम आंसर ला सकें। तो पहले एक विधि हम बताते हैं जो आप लोग सीख चुके हैं या सीखे होंगे, ना भी सीखोगे तो देख लीजिए। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, 2 डिजिट स्क्वायर है तो लेते हैं 99 का स्क्वायर, और भी लेते हैं 98 का स्क्वायर, और भी लेते हैं 97 का स्क्वायर, और भी लेते हैं 96 का स्क्वायर, और भी लेते हैं 95 का स्क्वायर, ठीक है, और भी लेते हैं 94 का स्क्वायर। इस प्रकार बहुत सारे और भी डिजिट ले सकते हैं, है ना। तो इसे डील कैसे करना है ना, इसे हल कैसे करना है कम समय में, तो हम लोग जो पहले सीख चुके हैं उसे भी पहले देख लेते हैं। क्या सीखे थे कि इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, है ना। इसको इकाई बोलते हैं और इसे दहाई बोलते हैं। तो कैसे बनाए हैं, तो इकाई का स्क्वायर यानी 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 का 1, बाकी 8। फिर दोनों में यानी इकाई और दहाई में दोनों में आपस में मल्टीपल करते हैं और जितना पावर उससे मल्टीपल करते हैं, यानी 9 9 81, 81 दूनी 162, 162 और 8 170, 170 का 0 बाकी 17। फिर क्या करते हैं, दहाई का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 81 या 17 कितना हो जाएगा 98। इस प्रकार हम सीखे थे। और आज की वीडियो में कैसे सीखना है जरा उसे भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ये तो हम पहले सिखा दिए कि 98 ये तो हम पहले से भी सीख चुके हैं कि कम समय में कैसे बनाएं, लेकिन आज की वीडियो में देखना है कि इससे भी जो विधि अभी बनाए इससे भी कम समय में कैसे हम बनाएंगे, वो भी जरा देख लीजिए। यहां देख रहे हैं कि 99 का स्क्वायर है तो 99 100 से कितना कम है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 कम है ना, याद रखिएगा 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 आ रहा ना 1 का स्क्वायर 1, लेकिन यहां 1 डिजिट नहीं लिखेंगे यानी 1 अंक नहीं लिखेंगे, उसके पहले हम 0 लगाएंगे, यानी 2 अंक लिखना अनिवार्य है। तो 0 1 हो गया, ठीक है। उसके भी याद करना है कि ये 99 है ना, तो 99 कितना कम था 100 से, तो 1, तो इसमें भी 1 हम माइनस कर देंगे, 99 में 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना 98। क्या ये दोनों 1 है? लग रहा है ना कि कम समय में और भी आसान है। चलिए और भी देखते हैं। यहाँ 98 का स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर मतलब 100 से 2 कम है ना, 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर तो 4, और 2 डिजिट तक न लिखना है तो 0 पहले लगाएंगे तभी तो ये 4 होगा ना। अगर बाद में लगाते हैं तो ये 40 हो जाता है, फिर गड़बड़ा जाइएगा, है ना। तो इसे हम पहले 0 यानी 2 डिजिट लिख दें। फिर यहाँ देख रहा है कि 100 में 2 कम था 98, तो 98 में 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 96, ये आ जाएगा इसका 96 0 4। अब देखेंगे 97 का क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 100 से कितना कम है, तो 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9 09 हो गया। अब क्या करना है, ये 3 कम है ना 100 से, तो इसमें भी 3 कम कर देना, क्या हो जाएगा, तो 97 में 3 कम करेंगे तो 94 09। उसके बाद और भी देखते हैं 96 का, तो यह देख रहे हैं कि 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। यहां देख रहे हैं 2 डिजिट अपने आप आ रहा है ना, हमें 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी 16 का 16 पूरा लिख देंगे, ठीक है। और 100 से 4 कम है तो यहां भी 4 कम कर देंगे, यानी 96 में 4 कम करेंगे 92 में 16 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। और भी देखिए 95 का स्क्वायर, 100 में 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25, और यहां भी माइनस करेंगे, क्या कितना करेंगे, तो 100 से जितना कम है उतना ही माइनस कर देंगे, यानी 100 से ये 5 कम है तो इसमें ये 95 में 5 माइनस कर देंगे, यानी हो जाएगा 90, यानी 95 का स्क्वायर आ जाएगा 90 25। उसी प्रकार और भी देखते हैं 94 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर देखते हैं कि कितना कम है 6 कम है ना 100 से, तो 6 का स्क्वायर 36, और
36 तो पूरा लिख दिया, 2 डिजिट तक 2 अंक तक लिखना है, 2 अंक पूरा आ रहा है 36, है ना। उसके बाद 100 से कितना कम था 6, तो 94 में 6 घटाएंगे, कितना घटाएंगे तो आ जाएगा 88। इस प्रकार हम और भी संख्या कर लेते हैं, और भी लेते हैं 92 का स्क्वायर लेते हैं। तो देख रहे हैं 100 से कितना कम है तो 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। अब 8 कम था ना तो 92 भी 8 घटा दें, कितना हो जाएगा 84। देख रहे हैं कि कितना आसान है, यानी इससे भी ये विधि जो बनाए इकाई दहाई का, उससे भी कम समय में हम बना सकते हैं 2 डिजिट का स्क्वायर जो 100 से समीप है। अब इसके बाद और भी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा वो भी देखिए। चलिए देखिए, इसी प्रकार हम ये तो देखे कि 90 से प्लस वाला को देख रहे थे ना। अब और भी नीचे चलेंगे तो और भी नीचे मान लिया जाए कि 88 का ले लेते हैं, 88 का ले लेते हैं, 88 का स्क्वायर, 88 का यहाँ स्क्वायर देख रहे हैं, है ना। तो इसे भी देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ कितना कम है, तब 100 से कितना कम है तो 12 का स्क्वायर। तो हम लोग 1 से लेकर लगभग 20 से 25 30 तक हम लोग पहले से याद कर चुके हैं, है ना, याद है। और ना भी याद है तो उसका भी उपाय है, सीख लेना है ना। तो अगर याद है तो यहाँ इसलिए 12 कम है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर बनाना है ना। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो वह 2 अंक तक लिखना है तो 44 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि कितना कम था तो 12 ना, 88 में से 12 किया तो कितना हो जाएगा, 88 में से 12 किया था 76, एक बकाया था ना 77, यानी 77 44 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अभी हम पढ़े 2 डिजिट स्क्वायर, ठीक है, देख लिए। अब यहाँ देखेंगे 3 डिजिट स्क्वायर, जरा इसे भी चर्चा कर लेते हैं, है ना, जो नियरेस्ट 100 है। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं 102 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, इस प्रकार लेते हैं, है ना। इतना ही पहले देख लेते हैं। तो इसके बनाना कैसे है जरा वो भी देख लीजिए। कम समय में, है ना, कैलकुलेशन एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि किसी भी प्रश्न का हल कम समय में कर लेना है ना। कोई पूछे तो डायरेक्ट बता देना है, कोई कलम और कोई कॉपी की जरूरत, कोई कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। तो आइए इसे देखते हैं। 102 का स्क्वायर है, तो 102 का स्क्वायर है तो इसको करना क्या है, तो देख रहे हैं कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है ना। 100 में 2 ये जोड़ेंगे ना तो 102 होगा, 2 ज्यादा है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद क्या करना है कि 2 अंक तक लिखना है ना, तो ये तो सिर्फ 4 आ रहा है तो इसके पहले 0 रख देंगे। अब क्या करना है, 102 था ना, तो 102 में 100 से कितना ज्यादा था 102, तो 2, तो 102 में 2 जोड़ देंगे यानी 102 जोड़ 2 यानी 104, 104 आ गया। उसी प्रकार आगे भी देखेंगे, यहां है 104 है ना, तो 104 को क्या करेंगे, 100 में कितना ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा 104 था, 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16, इसमें 2 डिजिट है, इसे हमको लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, यानी 4 चौके 16 और 104, 100 में 4, 100 से 4 ज्यादा है तो 104 में 4 जोड़ देंगे 108 हो गया, यानी 108 16, 104 का स्क्वायर हो गया। 105 का स्क्वायर क्या करना है, तो 100 में 100 से 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट लिख दिए। 105 में 5 ज्यादा था ना 100 से, तो 105 में 5 जोड़ देंगे यानी 110। उसी प्रकार 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर यानी 6 ज्यादा है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 और 106, 100 से 6 ज्यादा है 106, तो 106 में 6 जोड़ देंगे 112। उसी प्रकार 108 देखेंगे, 108 100 में कितना ज्यादा है 100 से, तो 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64, अब 64 है और उसके बाद 108
में कितना जोड़ेंगे, तो 100 से जितना ज्यादा उतना ही जोड़ देंगे, यानी कितना 8 ज्यादा ना, तो 108 में 8 जोड़ देंगे 116। ठीक है, इस प्रकार 112 का देखते हैं, यानी 100 से कितना ज्यादा 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, याद रखिएगा 144। तो 144 में देखेंगे 2 डिजिट लिखना है, तो हम 44 को लिखेंगे, एक को साइड में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 112 में 100 से 12 ज्यादा था, 112 में 12 जोड़ देंगे 124, एक बकाया था 125, है ना, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। फिर है 109 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर में 100 से कितना ज्यादा है 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, और 109 में कितना ज्यादा 100 से, तो 9, तो 109 में 9 जोड़ देंगे, यानी 118। ठीक है, लग रहा है कि बहुत आसान है ना, कम समय में हम डील कर सकते हैं, कम समय में सोल्व कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार और भी कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए कि 113 का स्क्वायर ले लेते हैं, और भी देख लीजिए 113 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 113 का स्क्वायर में क्या करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 113 था, 13 ज्यादा, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 169 का 2 डिजिट लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे 69 सिर्फ लिखेंगे, आ जाएगा, बच जाएगा क्या 1, तो उसे अभी रखेंगे बकाए के रूप में। और 100 से 113 13 ज्यादा, तो 113 में 13 जोड़ देंगे, तो 126, 126 में एक बकाया था, तो 127, यानी 127 69, यानी 113 का स्क्वायर। इस प्रकार हम और भी संख्याओं का निकाल सकते हैं, है ना। जैसे 114 का स्क्वायर कर सकते हैं, 114, तो पहले देखेंगे कितना ज्यादा है, तो 14 ज्यादा है ना, तो 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196, 196 का सिर्फ 96 लिखेंगे, है ना, ये बकाया रह जाएगा एक, और 114 में 14 जोड़ देंगे, तो 128, 128 में एक बकाया था पहले से 129, यानी 129 96। ठीक है, अब बात रहा क्या रहा कि जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 114 100 से ज़्यादा 114 है, 14 ज़्यादा है, तो हम 14 का स्क्वायर कर रहे थे, 14 का स्क्वायर हमें नहीं पता क्या करना है ना। तो क्या करना है, यहाँ देखेंगे इकाई संख्या का स्क्वायर कर देना है, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, ये दोनों को आपस में मल्टीपल कर देना है, 4 गुना 1 तो 4, 4 दूनी 8, 8 है 1 9, है ना, ये 9 हो गया। और फिर दहाई संख्या का स्क्वायर, यानी दहाई संख्या कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, बकाया तो है नहीं 1, यानी 14 का स्क्वायर 196। 12 का, जैसे 12 का हमको पता नहीं है, वो भी देख लीजिए, 12 का नहीं पता है तो इकाई संख्या स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, छोटा है ये तो याद होगा, है ना। यहाँ देख रहे थे कि 144 में 14 का स्क्वायर करना पड़ा तो बड़ा हो जा रहा है, नहीं याद है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं उसे भी तोड़ रहे हैं, तो 12 का है, तो इसे भी देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, बकाया तो है नहीं, 1 गुना 2, दोनों को आपस में मल्टीपल करके 2 से गुना कर देना है, यानी 1 गुना 2 तो 2, 2 दूनी 4। फिर क्या करना है, तो दहाई संख्या का स्क्वायर कर, दहाई संख्या यहाँ कितना 1, 1 का स्क्वायर 1। इस प्रकार भी छोटे छोटे संख्याओं का भी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर और एक ट्रिक्स पर आते हैं, जरा देखिए। चलिए अभी तक हम देखें 2 डिजिट का स्क्वायर और 3 डिजिट का स्क्वायर, उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में ज़रा देखते हैं, हम लोग सीखे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की आज की वीडियो में हम देखेंगे 9 से मल्टीपल, है ना, सिर्फ 9 से। ठीक है, मान लिया जाए कि 5 इंटू 9 लेते हैं, है ना, तो क्या करते हैं 9 5 45 प्रकार गुना करते हैं। अगर मान लिया जाए कि 5 गुना 9 है तो क्या सीखे हैं, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 5 45 4 49, पहले यानी इससे में करते हैं, फिर इससे, है ना। तो इससे भी कम समय में हम कैसे सोल्व करते हैं, जरा उसे भी देखिएगा, है ना, देखिएगा और आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, पहला देते हैं जैसे 5 इंटू 9 लेते हैं, तो अभी तो हम इसका गुना किए जो हम लोग पहले से सीख चुके हैं, तो वो तो समय लग रहा है, अब उससे भी कम समय में कैसे देखते ही बन जाए, जरा देखिए 5 इंटू 9 देखते जाइएगा। यहाँ 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या से मल्टीपल कर रहा है यानी 99 से, तो यहाँ देखना है कि इकाई संख्या से मल्टीपल कर रहे हैं। 9 5 45, तो 45 लिखाएगा तो 4 और 5 को थोड़ा दूरी बना कर रख दें, है ना, ताकि बीच में भी और भी संख्या भरने में आसान होगा। ठीक है, तो 9 5 45। ठीक है, अब उसके बाद देख रहे हैं कि एक दूसरी संख्या बच गया क्या, तो
तो 9 है, तो 9 कितने हैं, एगो बच गया ना, यानी 99 में एगो से तो मल्टीपल कर दिए, एगो बच गया, उसी को यहाँ भर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार और भी देखते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं 6 गुना 999, 999 लेते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि इससे मल्टीपल इकाई से 999 की इकाई को हम यहाँ से मल्टीपल करते हैं तो 9 छक्का 54, तो 54 इस प्रकार अलग अलग थोड़ा सा लेते हैं, है ना, और संख्या भरने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि अब 9 कितने बच गए, जो बच गया उसे भर देंगे। ठीक है, इस प्रकार इसका हो गया। और भी देखते हैं, जैसे 7 गुना 4 को 9 लेते हैं, यानी 9999 लेते हैं, है ना, यानी ये 9 की संख्या कितनों बड़ा रहे तो घबराना नहीं है देख के कि 999 कैसे मल्टीपल होगा, है ना, तो इसे भी थोड़ा सा देख लेना है। यानी 9 सत्ते 63 लिख दिए, कितना 9 बच गया शेष, 3 को 9 भर देंगे, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार और भी लेते हैं, जैसे लेते हैं 8 गुना 5 को 9 ले लेते हैं, है ना, 5 और 9 से मल्टीपल करते हैं बराबर, इसको कैसे करेंगे तो देख रहे हैं 9 8 72, दूरी बना के रख देंगे 72, बच गया कि एगो 9, 4 को 9 यहाँ भर देंगे, इस प्रकार इसका आंसर हो गया। और भी लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9 लेते हैं, 9 गुना ले लेते हैं, 9 गुना 9, ठीक है, 9 नमा 81, 81 कैसे होगा, ठीक है, अब कितना बच गया, 3 को 9, यानी इस प्रकार हम गुना आसानी रूप से कर सकते हैं। यानी देख रहे हैं कि बहुत कम समय में हम लोग गुना कर ले पा रहे हैं, है ना, यानी देखता ही पता चल रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा। यानी कैलकुलेशन ना ही मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगा, ना ही कॉपी कलम की ज़रूरत पड़ेगा, किसी प्रकार का कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी आपने देखिएगा और ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक्स।